हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम कॉलेज का रिव्यू लेके आए हैं, उसका नाम है जिम्स जिम्स रोहिणी। जिम्स के देखिए वैसे तो दो कैंपस हैं, जिम्स कालकाजी एंड जिम्स रोहिणी। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जिम्स रोहिणी के बारे में बात करेंगे। जिम्स की फुल फॉर्म है जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। कॉलेज की अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1993 में कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ है। आईपी यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है, मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो उस हिसाब से देखें काफी पुराना, काफी रिनाउंड कॉलेज है। वेस्ट दिल्ली में एक अच्छा कॉलेज माना जा सकता है। आइए आज हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज की प्लेसमेंट्स की, फीस स्ट्रक्चर की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कॉलेज के एफिलिएशंस की, रैंकिंग्स की, बहुत कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर आपको दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, मुंबई, पुणे या कहीं के भी किसी भी कॉलेज का आपको कंपैरिजन कराना है, किसी भी कॉलेज के बारे में डीप इंसाइट्स लेनी है, वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं, सारा कुछ अवेल कर सकते हैं और इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बात करते हैं जिम्स रोहिणी के एफिलिएशंस एंड अप्रूवल्स की। देखिए जिम्स रोहिणी अप्रूव्ड है एआईसीटीई से, कॉलेज अप्रूव्ड है एआईयू से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, कॉलेज इज एक्रेडिटेड बाय एनबीए। यानी कि कॉलेज अपने पीजीडीएम प्रोग्राम को लेके काफी स्ट्रांग है, हर उस बॉडी से अप्रूव्ड है, एक्रेडिटेड है जहां से होना चाहिए। अब देखिए एमबीए और पीजीडीएम दो चीज होती हैं। एमबीए एक डिग्री है, पीजीडीएम एक डिप्लोमा है। डिग्री हमेशा यूनिवर्सिटीज देती हैं जो यूजीसी से अप्रूव्ड होती हैं, और डिप्लोमा हमेशा कॉलेजेस देते हैं जो एआईसीटी से अप्रूव्ड होते हैं। अगर कोई कॉलेज एआईयू से भी अप्रूव्ड है, दैट मीन्स योर पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री। आगे चल के आपको फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब या पीएचडी करनी है तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिप्लोमा। चलिए बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग की। अब देखिए ये एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है हर ईयर, और ये मैं कुछ नया नहीं लेके आया हूँ, ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैंने भी ये वहीं से लिया है। अब देखिए ये एनआईआरएफ रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकमिंग डाटा कैप्चरिंग सिस्टम के थ्रू ये सबमिट किया जाता है, जो कॉलेज खुद से सबमिट करता है। ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज अपनी रैंकिंग्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जो रैंकिंग्स है उसको थोड़ा सा स्टूडेंट को बताते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या आखिर रैंकिंग्स कहती हैं। अब देखिए ये कॉलेज बोलता है टोटल एक्चुअल स्ट्रेंथ, इसमें ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, टोटल स्टूडेंट विद इन स्टडी, ये बहुत कुछ लिखा है, ये आप जूम करके पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं पीजी प्रोग्राम प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज फॉर प्रीवियस 3 इयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों का ये रिकॉर्ड है। इसमें 2020 टू 21 में कॉलेज के पास जो सीट इनटेक था, यानी कि कॉलेज जितनी सीटें फिल कर सकता था वो था 300, जिसमें से कॉलेज फिल कर पाया 277 नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एडमिटेड इन दैट ईयर, यानी कि 277 कॉलेज सीटें फिल कर पाया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2021-22 में कॉलेज के पास सीट इंटेक था सेम 300, जिसमें से कॉलेज जो सीटें फिल कर पाया वो 266, यानी कि उससे पिछली साल से भी डाउनफॉल। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 2022-23 में कॉलेज के पास सीट इंटेक था 300 का, कॉलेज सीटें फिल कर पाया 269, ऑलमोस्ट 270। अब ये लगभग 30 से 35 सीटों का हर ईयर कुछ ना कुछ गैप रह रहा है, यानी कि कॉलेज की सीटें पूरी फिल नहीं हो रही हैं। कॉलेज देखा यह जाता है, अब कॉलेजेस बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, कहते हैं आप जल्दी से जल्द फॉर्म फिल कीजिए, आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में भी वो जल्दी से जल्दी आपको सिलेक्शन दे देते हैं, देन आपको फीस के लिए बहुत इंसिस्ट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, फीस सबमिट कीजिए, फीस सबमिट कीजिए, बोलते हैं आपकी सीट चली जाएगी, हम किसी और को दे देंगे सीट, ऐसा मतलब कॉलेज बोलते हैं। तो अब अगर हम इस रिकॉर्ड के हिसाब से, जो कि ये रिकॉर्ड उनकी वेबसाइट पर है, मैंने कोई अलग से नहीं निकाला ये रिकॉर्ड, ये उनकी वेबसाइट पे मेंशन है, मैं वही रीड कर रहा हूँ। ये अगर हम इसके हिसाब से देखें, थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करें, तो देखा ही जाता है कि कॉलेज की जो सीटें हैं वो फिल ही नहीं हो पा रही हैं, तो कॉलेज इतना प्रेशर क्यों बनाता है। अब इस पे एक क्वेश्चन मार्क और भी लगता है, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी पे, कॉलेज की प्लेसमेंट्स पे, कॉलेज की फैकल्टी पे, बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि कॉलेज में सीटें फिल नहीं हो पाई हैं। ये आप एक बार कॉलेज से जरूर बात कीजिए, डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट से जाकर, ऑथेंटिक वेबसाइट से जाकर आप उनका ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर तक आपका सीट इनटेक पूरा नहीं हो पाया,
आपको कुछ और जानना है इस कॉलेज के बारे में, मेरे से आप डायरेक्ट 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहते हैं इस कॉलेज के बारे में, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। प्रोग्राम्स ऑफर्ड क्या क्या देगा कॉलेज, देखिए पीजीडीएम जनरल देगा, पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस, आईबी रिटेल मैनेजमेंट एंड फेलो प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट, एफपीएम। तो ये 3-4 प्रोग्राम देने की कोशिश करेगा कॉलेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टियर 3 के कॉलेजेस का कभी भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। टफ इन द सेंस कि आपको इसमें कैट मैट जेट किसी भी एंट्रेंस में आपके कितना भी स्कोर हो कॉलेज एक्सेप्ट कर लेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे बहुत हाई स्कोर की डिमांड नहीं की जाएगी। अब एआईसीटी की गाइडलाइंस होती है कि किसी भी स्टूडेंट के 10, 12th और ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल है पीजीडीएम करने के लिए। देन आपको किसी भी एक एंट्रेंस का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आप अगेन वेबसाइट से जाकर फिल करेंगे, आपको फुल अमाउंट देना पड़ेगा, आप हमसे कूपन कोड लेंगे, आपका अमाउंट वेव ऑफ हो जाएगा फुल्ली और पार्शियली। देन आपको जीडीएनपीआई के लिए एक डेट दी जाएगी कॉलेज के द्वारा। देन उस जीडीएनपीआई को आपको अटेंड करना होगा, या तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। देन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा, देन फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। चलिए बात करते हैं कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए कॉलेज का टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है वो 10,75,000 प्लस 2,000 लाइफ टाइम एलुमनाई मेंबरशिप प्लस 5,500 रिफंडेबल सिक्योरिटी। तो लगभग अगर हम इसको माने तो 11 लाख का आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है। लास्ट ईयर से कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर, लास्ट ईयर 9,90,000 था कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, तो वहां से लगभग 1-1.5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस फीस स्ट्रक्चर को बढ़ाया तो गया है, लेकिन क्या इसमें और प्रोग्राम में क्या ऐड किया है, प्लेसमेंट्स में क्या अच्छा बेहतर हुआ है, वो आपको जरूर कॉलेज से एक बार समझना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 2,90,000 देने पड़ेंगे, सेकंड में 2,75,000, थर्ड में 2,95,000, फोर्थ में 2,15,000। तो ये इस तरीके से आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पूरी फीस पे करनी होगी। ये बात करते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में अगर हम देखना की कोशिश करें फॉर स्कोर्स इन कैट और जेट में अबव 90 परसेंटाइल 3 लाख मिलेंगे आपको। अगर आपके कैट में जेट में 85 से अबव है तो आपको 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 80 से 84 के बीच में है तो आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब पता नहीं क्यों कॉलेज वाले इतना क्राइटेरिया को टफ रखते हैं, शायद उन्हें पता है कि इस परसेंटाइल वाले बच्चे हमारे कॉलेज में इतना टारगेट नहीं करेंगे, इसी वजह से कॉलेज वाले इसी वजह से कॉलेज वाले इतना टफ क्राइटेरिया रखते हैं। बाकी अगर आपको और अच्छे से इसको समझना है, अगर आपके इतने परसेंटाइल हैं और आप फिर भी जिम्स में एडमिशन देखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये और भी कैटेगरी 2 में स्कॉलरशिप क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। चलिए बात करते हैं आरओआई की। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है क्या फीस आप कॉलेज को दे रहे हो विद ऑल अदर एक्सपेंसेस, यानी कि इस कॉलेज में आपकी फीस जो रहने वाली है वो 11 लाख के आसपास रहने वाली है, प्लस उसके बाद आपका हॉस्टल भी जाएगा यानी कि रहना खाना, तो लगभग 4 लाख आप एक साल का 2 लाख आप मान के चलते तो 4 लाख, वो 11 और 4 15 लाख रुपए आपके इस कॉलेज में मोटे तौर पर खर्च होने जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट हैं, वेस्ट दिल्ली के साइड ही रहते हैं तो आपको शायद हॉस्टल लेने की जरूरत ना पड़े। बाकी अगर कोई बाहर से रिलोकेट होना चाहता है तो उसका खर्चा यहाँ पे होने जा रहा है। अब आरओआई का मतलब ये निकल के आता है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ फीस प्लस अदर एक्सपेंसेस हॉस्टल एंड ऑल, कितने टाइम में वो आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि आपका एवरेज पैकेज कितना लग रहा है। अब देखिए ये पार्ट आपको वहाँ के जो करंट स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं या जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं इसी ईयर, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। उनको जरूर रीच आउट कीजिए। उनको रीच आउट करने के 2-3 ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली कॉलेज के बाहर जाके विजिट कीजिए, या फिर आप कर ये सकते हैं आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन से आप बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए। देखा जाता है लिंक्डइन पे बच्चे रिप्लाई कम देते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो रहा है, उस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके हमसे यहाँ के करंट स्टूडेंट्स के पास आउट्स के नाम और नंबर मांग सकते हो। वी विल प्रोवाइड यू। अब कॉलेज की बात माने तो देखिए कॉलेज भी बहुत कुछ क्लेम्स करता है। कॉलेज ने अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्लेम डाला हुआ है वेबसाइट पे। कॉलेज बोलता है हमारा 100% बैच प्लेस्ड हो गया, यानी कि हमारा 100% प्लेसमेंट पूरा अप्रूव्ड हुआ। कॉलेज हाईएस्ट पैकेज बोलता है 24 LPA का। अब ये कितने बच्चों का जाता है 24 LPA? क्या जो बच्चों को जाता है उनके पास 2-3-4 साल का वर्क एक्स ऑलरेडी होता है या नहीं होता है किसी एमएनसी में,
ये देखने वाली बात है, और ये कितने बच्चों का जाता है और किस कंपनी में जाता है, ये देखने वाली बात है। बाकी मीडियन पैकेज कॉलेज क्लेम करता है 9.83। अब देखिए, ये मीडियन पैकेज कॉलेज ने मीडियन बोला, ये एवरेज नहीं है। अब जहाँ तक हमने पर्सनली बच्चों से बात करने की कोशिश करी एवरेज पैकेज को लेके, जब मैं विजिट करा, मैंने वहां पे कॉलेज बच्चे बाहर घूम रहे थे, उनसे मैंने पूछने की कोशिश करी, और मैंने एक दो नहीं, कम से कम 7 8 10 बच्चों से ये अलग अलग पूछने की कोशिश करी, तो उनका जो पर्सनल फीडबैक था वो 6 to 7 LPA तक का ही था। बाकी आप, हो सकता है हमें जो बच्चे मिले हो वो अलग हो, तो आप एक बार जरूर कॉलेज से बात करने की कोशिश कीजिए। कॉलेज अपने रिक्रूटर्स बताता है 190 रिक्रूटर्स था, यानी कि 190 प्लस कंपनीज कॉलेज में विजिट करी, जो कि काफी अच्छा नंबर है। ये कॉलेज ने सेक्टर वाइज प्लेसमेंट दी है, जैसे कि BFSI में 23%, फाइनेंशियल में, सर्विसेज में 20%। ये इस तरीके से आप जूम करके देख सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। अब देखिए, कॉलेज के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है, बहुत सारी वीकनेस हो सकती है। कॉलेज जब भी आपको कॉल करेगा, अपनी स्ट्रेंथ बताएगा, अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा फोकस करेगा, वीकनेस पे कभी फोकस नहीं करेगा। आज मैं आपसे थोड़ा सा वीकनेस पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ। वीकनेस कॉलेज की एक ही है, कॉलेज का क्राउड। कॉलेज वेस्ट दिल्ली में है, तो आपको हो सकता है सिर्फ वहीं का क्राउड मिले, आपको मिक्स एंड मैच क्राउड ना मिले। बाकी कॉलेज की वीकनेस है कॉलेज की स्टेबिलिटी। जैसा मैंने आपको NIRF रैंकिंग में बताया, कॉलेज की सीटें हर साल कुछ कम ज़्यादा रही हैं, तो कॉलेज में स्टेबिलिटी का इशू है। बाकी कॉलेज का ऑन एन एवरेज पैकेज और बेहतर किया जा सकता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करता है, तो कॉलेज में कहीं ना कहीं पैकेज को लेके थोड़ा सा इशू आता है। मार्केटिंग के नाम पे कुछ सेल्स की प्रोफाइल्स आपको दिखाई दे सकती हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप इस नंबर पर कभी भी कॉल करके हमसे कॉलेज की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, कॉलेज की वीकनेस पता कर सकते हैं। इस कॉलेज को किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है तो भी आप हमसे करा सकते हैं। वेस्ट दिल्ली में, रोहिणी में काफी कम कॉलेजेस हैं, उनमें से आपको किसी भी कॉलेज की स्ट्रेंथ पता करनी है, दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कहीं के भी कॉलेज का आपको कंपैरिजन करना है, आपको हमसे बात करनी है। आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके कभी भी बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।